तो उसकी कोई सुनेगा नहीं। पुलिस वाला अधिकारी ऑफिसर अपनी वर्दी में हो तो उसको देख के लोग डरते हैं। तो जब सामान्य वेश की इतनी बड़ी महिमा है, एक सिपाही के, सैनिक के वेश की इतनी महिमा है, तो फिर ये संत का जो वेश है, इसे हमारे यहाँ भगवान का वेश कहा गया। किसका वेश कहा गया? इसलिए हमारे यहाँ संतों में जब पूछा जाता है कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो यहीं से शुरू करते भेष भगवान का। क्या कहते हैं? कुछ भेष कहते हैं, कोई भेख कहते हैं, एक ही बात। भेख भगवान का, हाँ पंजाबी में भेख कहते हैं। भेख भगवान का वेश है। संत का वेश भगवान का वेश है। सारी सृष्टि भगवान का स्वरूप है। भगवान से बाहर कुछ नहीं, भगवान से भिन्न कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा है। और जैसे कपड़े में धागे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसे इस पिंड ब्रह्मांड में उस परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व नहीं है। तो फिर जब सब एक ही स्वरूप है, तो फिर संतों की इतनी महिमा क्यों? सारा विराट ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है, तो संतों का भेष भगवान का, इसका क्या अर्थ? लक्षणों से संतों के वेश की इतनी महिमा है। वे लक्षण जिस मनुष्य में आ जाएं, वो नर रूप में साक्षात नारायण है। कहने का आशय यह है कि संत का वेश तो होना ही चाहिए, और जिन गुणों के कारण संत वेश को भगवत स्वरूप माना गया, भगवान का वेश कहा गया है, वे गुण भी होने चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ऐसा कहते थे कि आपकी दुकान पर लिखा हो, साइन बोर्ड लगा हो कि यहाँ बेज लक्षणा भारतीय देसी गाय का शुद्ध घी मिलता है। साइन बोर्ड तो ये लिखा हो, अब वो चीज भीतर न हो तो कोई ईमानदार अधिकारी छापा वाला आएगा तो तुम्हारा लाइसेंस भी जब्त हो जाएगा और जेल में भी जाना पड़ेगा कि जो चीज लिखी थी वो चीज क्यों नहीं है। ध्यान में आई बात? नहीं आई? ये जो साइन बोर्ड है ना, संत का वेश, ये प्रमाणित करता है कि ये वेश हैं तो ये लक्षण इनमें जरूर हैं, इनके हृदय में भगवान खेलते हैं। संत कबीरदास जी ने कहा, सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोय। सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोय, बलिहारी वा संत की जेहि घट परगट होए। उस संत की बलिहारी है जिसके घट में परमात्मा प्रकट होता है। मिट्टी के घड़े में दीपक रख दिया जाए तो उसका प्रकाश घड़े के भीतर होगा, लेकिन घड़े के बाहर उसका प्रकाश नहीं होगा। और कथनचित वही दीपक स्फटिक मणि से निर्मित कोई घड़ा हो और उस स्फटिक मणि से निर्मित घड़े के भीतर दीपक रख दिया जाए तो भीतर तो उसका प्रकाश होगा ही, बाहर भी उसका कई गुना अधिक प्रकाश होगा। तो हम लोग जो संसार के विषयी पामर जीव हैं, वे मिट्टी के घड़े के जैसे हैं। दीपक तो वहां भी जल रहा है,
परम ज्योति का प्रकाश तो उस घट में भी है, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी, श्री कबीर साहब जी, श्री धना जी, श्री रैदास जी, मीराबाई, श्री तुलसीदास जी, श्री मलुकदास जी, ये सब ऐसे संत हैं जो घड़ा तो हैं पर मिट्टी के घड़ा नहीं। किसके घड़े हैं? मणि के घट हैं। इसलिए इनके भीतर भी परमात्मा का प्रकाश है, उनके बाहर भी परमात्मा का प्रकाश है। तो यदि हम वेश वैष्णव का, भक्त का, संत का वेश बनाते हैं और उस वेश के अनुरूप यदि हमारा जीवन नहीं है तो हम भगवान को प्रसन्नता नहीं प्रदान करेंगे। हम भगवान को हमारे उस वेश मात्र से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। दंभ जो है वो आसुरी संपत्ति में है। यदि हमारा जीवन निश्चल निष्कपट नहीं है, सहज सरल नहीं है और संत के वेश के साथ संत के गुण हमारे जीवन में नहीं है, तो फिर हमारे इस वेश से पेट तो भर जाएगा, लोग सम्मान भी कर देंगे, संत वेश का सब सम्मान करते हैं, राजा रंक सब सम्मान करते हैं, सम्मान भी मिल जाएगा, भोजन भी मिल जाएगा, वस्त्र भी मिल जाएगा, लेकिन राम जी रीझने वाले नहीं, भगवान नहीं रीझेंगे, न सच्चे संत रीझेंगे और न सच्चे सदगुरु रीझेंगे। हरि गुरु संत रीझेंगे तभी जब वेश के अनुरूप हमारा जीवन हो। ठीक है, इसीलिए हमारे वृंदावन के महान रसिक श्री भगवत रसिक जी महाराज कहते, वेशधारी हरि के उरसाले, हाँ वेशधारी हरि के उरसाल। अर्थ समझ रहे हैं ना? केवल वेश बनाने वाले लोग भगवान के हृदय को पीड़ा पहुंचाते हैं। वेशधारी हरि के उरसाले, हाँ वेशधारी हरि के उरसाल। लोभी दंभी कपटी नट से, लोभी दंभी कपटी नट से, लोभी दंभी कपटी नट से, शिष्णोदर को पालें वेशधारी हरि के उरसाले, हाँ वेशधारी हरि के उरसाले। लोभी हैं, दंभी हैं, कपटी हैं, केवल वासना की पूर्ति और पेट को भरने में लगे हैं। ऐसे दंभी पुरुष क्या क्या नहीं करते। गुरु बने गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। गुरु बने घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। गुरु बने, भैया ताली मत बजाओ, केवल सुनो। गुरु बने घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। गुरु बने घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। परमार्थ सपने नहीं जाने, परमार्थ सपने नहीं जाने। पैसन ही कू खेचे, वेशधारी हरि के उरसाल। पैसन ही कू खेचे, वेशधारी हरि के उरसाल। हाँ वेशधारी हरि के उरसाल। क्या क्या नहीं करते हैं दंभी पुरुष, लोभी पुरुष, लालची पुरुष। वेश तो बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन उसके अनुरूप उनका जीवन नहीं होता। कबहु कबकता है बनी बैठे, कथा भागवत गावे। गावे बनी बैठे,
अर्थ अरथ अर्थ अनरथ कछु नहीं जाने, अर्थ अनरथ कछु नहीं भाके, पैसन ही कूधावे वेशधारी हरि के उरसाले। हाँ वेशधारी हरि के उरसा। लोभी दंभी कपटी नट से लोभी, शिष्णोदर को पाले वेशधारी हरि के उरसाले। वेशधारी हरि के उरसाले। आहा कबहु कहरि मंदिर को सेवे करे निरंतर वासा। कबहु कहरि मंदिर को सेवे करे निरंतर वासा। भाव भगति को लेस न जाने, भाव भगति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा वेशधारी हरि के उरसाले। हाँ वेशधारी हरि के उरसाले। हाँ वेशधारी हरि के उरसाले। इसका अर्थ नहीं कि वेश धारण नहीं करना चाहिए, वेश अवश्य धारण करना चाहिए हैं। वेश तो भगवान का है, पर उसके अनुरूप हमारा जीवन होना चाहिए। हमारे जीवन में दंभ नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, जीवन में सच्चाई होनी चाहिए। दंभी पुरुष क्या क्या नहीं करते हैं, संसार को रिझाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए नहीं। नाचे गावे चित्र बनावे करें काव्य चटकीली। नाचते हैं गाते हैं, ऐसा शब्द चित्र बना देते व्याख्यान के माध्यम से कि लोग कहेंगे दृश्य साकार हो गया। रुला दें, हंसा दें, सब काम कर दें, लेकिन यदि जीवन में सच्चाई नहीं है तो नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली। सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सांच बिना हरि हाथ ना आवे। सब रहनी है ढीली वेशधारी हरि के उरसाले। हाँ वेशधारी हरि के उरसाले। बिनु वैराग्य बिनु विवेक वैराग्य भगति बिन सत्य न एको मानो। बिनु विवेक वैराग्य भगति बिन सत्य न एक मानो। बिना विवेक के, बिना वैराग्य के, बिना भक्ति के, ये सब झूठा है, कोई सच्चा नहीं। बिनु विवेक वैराग्य भगति बिन सत्य न एक मानो। भगवत विमुख कपट चतुराई सोपा खंडे जानो वेशधारी हरि के उरसाले। हाँ वेशधारी हरि के उरसाले। हाँ वेशधारी हरि के उरसाले।
तब हम क्या करें कि हमारा यहाँ बेस का मतलब केवल विरक्त संतों की बात नहीं है। जो भी भगवत शरणागत वैष्णव हैं, भगवान की शरण में आए हैं, भगवत चिन्हों को जो धारण करते हैं, उन सब के लिए, जो भी जीव चाहे गृहस्थ हों, विरक्त हों, किसी जाति के हों, जो भगवान की ओर लगे हुए हैं, वे सब साधु ही हैं, सब साधु हैं। विभीषण जी के लिए राम जी ने क्या कहा? पुरुषोत्तम दास जी, विभीषण जी के लिए राम जी ने क्या कहा? विभीषण जी के लिए राम जी ने क्या कहा? तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। हे विभीषण जी, तुम्हारे जैसे संत हमें अत्यंत प्रिय हैं। तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। हम लोग अपने को ही माने बैठे हैं संत, दूसरों को कहते तो संसारी हैं, ये गृहस्थी हैं। हम अपने को संत माने बैठे हैं। तो राम जी संत किसको कह रहे हैं? विभीषण जी को, जिनकी पत्नी भी है, जिनकी पुत्री भी है, जिनके पुत्र भी हैं। उनको राम जी संत कह रहे हैं। इसलिए विरक्त संतों का स्वरूप तो संतों का वेश है ही, उसका आदर करना चाहिए। पर सच्ची बात है, भगवान की ओर लगे हुए ईमानदारी से जितने जीव हैं, साधक हैं, उपासक हैं, वो सब साधु हैं, वे सब सज्जन हैं, वे सब संत ही हैं। ऐसा ही मानना चाहिए। हमारी सिख परंपरा में विरक्त संत कितने हुए? कम हुए। पर संसार में रहकर महान विरक्त, शरीर संसार से जिन्हें परम वैराग्य और ज्ञान की, प्रेम की बहुत ऊंची कक्षा को उन्होंने प्राप्त किया, जीवन मुक्त हो गए। ऐसे अनेक महापुरुष हुए कि नहीं हुए? इसलिए संत का स्वरूप भी हो और संत के गुण भी हमारे जीवन में होने चाहिए। कौन से गुण? इतने गुण जामे सो संत, 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 इतने गुण जामे सो संत। वो कैसे भी तिलक वाला हो, कैसी भी वेशभूषा वाला हो, किसी भी जाति का हो, इस प्रकार के गुण जिसमें है वो संत है। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमलाकांत। हाँ, श्री मुख कमलाकांत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। ये तबला की आवाज इसमें नहीं आ रही? माइक कहाँ आ रही? इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत।
ध्यान से सुने और हृदय से भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से, हरिगुरु संतों की कृपा से विरक्त सुंदर वेश तो मिल गया है, अब ये गुण भी हमारे जीवन में आ जाए। हाँ ठीक। हरि को भजन साधु की सेवा, 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 सर्वभूत पर दाया, दाया सर्वभूत पर दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, विष सम देखे माया, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे। पहला साधन है हरि को भजन, पहला है हरि को भजन। सारा काम करे, भजन साधन छोड़ दे तो सेवा कहीं न कहीं दूसरी दिशा में चली जाएगी। इसलिए पहला लक्षण है हरि को भजन। हरि को भजन माने गुरु प्रणाली से प्राप्त जो साधन है उसको निष्ठा पूर्वक करना, नियम से करना। जब तक शरीर में होश हवास है तब तक हम अपने, अब कोमा में चले जाएं तो बात अलग है। जब तक शरीर में थोड़ी भी जान है, होश है, तब तक अपने नियम का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना। कहाँ जा रहे? काहे के लिए? किसको लिए? हाँ नहीं, हमको तो जरूरत नहीं, हमको आवश्यकता नहीं। टॉर्च लगते ही यहाँ कीड़े आना शुरू हो जाएंगे। देखना वहां किनारे से बचना। इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। इसकी वो थोड़ी बना देना जरूरी है, रेलिंग बना देना जरूरी, नहीं तो कोई जय सिया राम। कि गुरु प्रणाली से प्राप्त जो साधन है उस साधन को अत्यंत निष्ठा पूर्वक करना। भोजन और विश्राम में चूक भले ही हो जाए, कभी ऐसा अवसर मिले कि भोजन न मिले, विश्राम के लिए भी न मिले, तो भी हमारा साधन नहीं छूटना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हमारे तो इतना सेवा का काम है माथे पर, क्या करें, उस सेवा के काम के कारण हमारा साधन नहीं बनता। ये केवल बहाना है। ये क्या है? ये केवल बहाना है। कितना सुंदर समय होता है, रात्रि को 3 बजे उठ जाए और 1 घंटे में कुल्ला दातुन स्नान सब काम कर ले, और 4 बजे से लेके 6 बजे तक कोई प्रवृत्ति होती है? उस समय तक कोई प्रवृत्ति नहीं होती। 2 घंटा पर्याप्त है। 1 घंटा भी ईमानदारी से भजन कर ले, 24 घंटे उसकी मस्ती चढ़ी रहेगी। लेकिन भजन रात्रि में भी भजन कर सकते, सवेरे भी भजन कर सकते। कितने संतों का साधन। एक संत ऐसे हैं, उनका नाम हम नहीं लेंगे, अब तो बहुत वृद्ध हो गए हैं। ऐसे संत हैं जो पूरी रात साधन करते हैं, पूरी रात एक आसन से बैठ के साधन करते हैं पूरी रात।
और जब सब जगने का शाम होता है, समय होता लोगों का 5 बजे जगने का समय होता है, 5 बजे तान दुपट्टा सो जाएंगे। 9 बजे तक विश्राम करेंगे, दिन में 9 बजे तक, फिर स्नान आदि करके कितने घंटे हुआ? 5 बजे विश्राम में गए और 9 बजे उठ गए, कितना? 4 घंटे। आज भी वे संत 24 घंटे में 4 घंटे ही विश्राम करते, 20 घंटे साधन आज भी उनका चल रहा है। बरसाना में पूज्य श्री बाबा विनोद बिहारी दास जी महाराज है, विनोद बाबा, सवेरे 4 बजे तो स्नान करके वे भजन के आसन पर बैठ जाते हैं और एक आसन से बैठते हैं और शाम को 4 बजे ही उठते हैं। ऐसे बैठ जाते जैसे पत्थर की मूर्ति हो, हिलना नहीं, डुलना नहीं, किसी की तरफ देखना नहीं, एक आसन से। ये नहीं कि जैसे हमारे रामानंद दास जी कहाँ गए, जैसे सो जाते हैं ऐसे सोते नहीं है, भजन में लग जाते हैं और 4 बजे उठ के फिर एक बार स्नान करके और प्रसाद पाते हैं शाम को 4 बजे, 5 बजे तक प्रसाद पाते हैं और प्रसाद पाके तुरंत चल पड़ते हैं बरसाने की परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा, 10 किलोमीटर की परिक्रमा। तो कीर्तन करते हुए, खूब लोग रहते हैं, कीर्तन करते हुए 10 किलोमीटर की परिक्रमा करके आएंगे, परिक्रमा करके आके बैठे, थोड़ा जल पिए और फिर कीर्तन शुरू हो जाएगा। तो सत्संग रात्रि को 11 बजे तक फिर कीर्तन, फिर लोग चले जाते हैं। बाबा बाल भोग, राजभोग, ब्यारू सब एक ही बार लेते हैं 4 बजे शाम को बस। चौबीस घंटे में एक ही बार आहार, जो कुछ ले लिया, हो गया काम। तो रात्रि को 12 से 1 उनको सोते में बचता है और सवेरे फिर 3 बजे फिर आसन छोड़ देते हैं। लगभग 80 वर्ष की आयु हो रही है उनकी। कहने का आशय हमारा ये है कि जब हमारी निष्ठा नहीं होती है तो ही हमें समय नहीं मिलता। निष्ठा होवे तो समय बहुत बढ़िया से मिल जाएगा। अपनी कोई बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन भगवान करे किसी का शरीर इस अवस्था में न पहुंचे। लेकिन हमने अनुभव किया, हमारा शरीर का एक्सीडेंट हुआ था तो हम जब जयपुर में थे तो उस समय स्थिति ये थी कि हम हिल डुल नहीं सकते थे। इतना पैर से लेकर सिर तक इतनी चोट थी, ये पसली टूटकर पसली के ऊपर पसली चढ़ गई थी। ये पसली जो टूटी नहीं, टूटी हुई अभी भी, पसली के ऊपर पसली चढ़ी हुई है। अब ऐसी स्थिति में हम संध्या कैसे करें? तो उस स्थिति में भी हम बैठ करके संध्या और सूर्यार्घ दे लेते थे, तुलसी को जल चढ़ा देते, फिर लेट जाते। मन में बड़ी पीड़ा हुई कि हमारा कभी नियम नहीं छूटा, माला भी नहीं फेर सकते, क्या करें इस अवस्था में। तो मन में हुआ कि जितना समय हमको नियम में लगता है उतना समय हम भीतर से मंत्र का जप करें, भीतर से अपना सब काम कर लें। तो बाहर से करने में जितना सुख नहीं मिलता था उससे कई गुना सुख भीतर से करने में सुख मिला और इतना बढ़िया काम हो गया। लोग तो सोचते हैं कि बहुत परेशान हैं इसलिए आंख बंद करके पड़े हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। बोलने में कठिनाई भी थी क्योंकि पसली टूटी हुई थी, इसलिए बोलने में, सांस लेने में भी कठिनाई थी। तो इतनी बढ़िया से नियम हो जाता। मानसी में कहीं चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, यमुना जी का दिव्य दर्शन करो, यमुना जी में स्नान करो, यमुना जी का पूजन करो, तिलक स्वरूप धारण करो, खूब बैठ के भजन नियम करो। मन की तो स्वतंत्रता है ना, चाहे जहाँ चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, जहाँ मन आवे मन से वहीं चले जाओ, वहीं बैठ करके भजन साधन करो। तो ये बहुत जरूरी है जीवन में कि गुरु प्रणाली से प्राप्त अपने साधन को कभी छोड़े नहीं। साधन घटना नहीं चाहिए, साधन बढ़ना चाहिए। चलो
घटे नहीं, बढ़े नहीं, तो जितना बताया उतना तो होता रहे कि नहीं? उतना होता रहेगा तो कभी न कभी बढ़ जाएगा, और उतना भी हमारे प्रमाद से नहीं हुआ तो फिर तो ठीक ही है, रोटी राम तो हम सब है ही हैं। इसलिए पहला काम हरि को भजन और दूसरा काम साधु की सेवा। अपने को साधु मत मानो, बाकी सबको साधु मानो। उल्टा होता, अपने को तो साधु मान लेते, बाकी सबको दुनिया मान लेते हैं। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दया। प्रत्येक प्राणी पर दया, प्रत्येक प्राणी पर कृपा, क्योंकि सभी प्राणियों में परमात्मा समान रूप से विद्यमान है। और हिंसा मन वाणी क्रिया से किसी भी प्राणी को दुख न पहुंचाना, दंभ दिखावा नहीं करना, किसी को ठगना नहीं, किसी के साथ छल नहीं करना, हिंसा दंभ लोभ नहीं करना। भगवान की सेवा में, गौ ब्राह्मण संत की सेवा में, दीन दुखी की सेवा में कभी लोभ करना नहीं। ये सब हमारे किस काम आएगा? सिकंदर बहुत बड़ा बादशाह था, सब छोड़ के चला गया कि नहीं? बहुत लूटा था उसने अपने जीवन में, सब छोड़ के चला गया। जब हमारे किसी काम आने वाला नहीं, हाँ व्यर्थ में हम उसे नष्ट न करें, फिजूल खर्च न करें, क्योंकि ये संपत्ति सब रघुपति की आई, भगवान की वस्तु है, तो हम उसको व्यर्थ में नष्ट क्यों करें? लेकिन यह उसका अर्थ नहीं है कि भगवान की सेवा में, गौ ब्राह्मण की सेवा में कंजूसी करें। तो हिंसा दंभ लोभ और छल त्यागे, और संसार की माया को, धन संपत्ति ऐश्वर्य को विष सम देखे माया, विष के समान उसको समझे। क्या हो गया? इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, हरि को भजन साधु की सेवा, हरि को भजन साधु की सेवा, हरि को भजन साधु की सेवा, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया, सर्वभूत पर दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, हिंसा दंभ लोभ छल विष सम देखे माया, विष सम देखे माया, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, सहनशील आशय उदार, सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, सत्य वचन सब, सत्य वचन सबको सुखदायक। माई मेरे
श्याम